इस वीडियो में मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट का क्लिप शेयर करना चाहता हूँ जो कि मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा। और ये क्लिप आपके लिए और आपके आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में काफ़ी बारीकी से, डिटेल तरीके से और काफ़ी अच्छे ढंग से बताया गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्ली लेना या फिनेंशियल मैटर्स को अर्ली समझना हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप भी देखो, आपके फैमिली में भी ये वीडियो शेयर करो और वीडियो एंड तक देखो। थैंक यू सो मच। चलो अपन इस पे बात करते हैं अभी कि मतलब एजुकेशन पे कि फाइनेंशियल एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे आज मेरी बात करूँ तो मेरी बेटी भी वही पढ़ रही है जो मैंने पढ़ा था, और मैं भी वही मैंने वो पढ़ा जो मेरे पापा ने पढ़ा था। सेम ओके चीज़ हम पढ़ रहे हैं। ओके आपको क्या लगता है एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, और फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? फाइनेंशियल एजुकेशन 100% होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि स्कूल में एक सब्जेक्ट होना चाहिए पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल एजुकेशन, बिकॉज बाद में इंडिया इंडिया का जहाँ तक कल्चर है, क्या होता है, मैं एक पूरा रोड मैप बताता हूँ। तो बच्चा जो है कॉलेज से ग्रेजुएट होता है, फाइनली जॉब वॉब करने लगता है, और तब तक अभी इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है मूव आउट होने का, अलग पेरेंट्स से रहने का। जैसे यूएस में 18 के बाद बाहर निकाल देते हैं, बच्चों को बाहर भेज देते हैं। इंडिया में वैसा कल्चर नहीं है। इंडिया में 25 साल की उम्र तक बच्चा जो है साथ में घर वालों के रह रहा है, कोई कोई ज़िंदगी भर पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी आती ही नहीं है बच्चे के ऊपर। लाइक मेरा जो जो सेम फ्रेंड है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, जो जिसने 11 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, उससे मैं जब बात कर रहा था तो उसने मुझे बोला जब मैं 18 साल का हुआ ना, तो मैं अपने पेरेंट्स से अलग नहीं रहा, बट मैं अपनी मम्मी को रेंट पे करता था। तो 18 साल की उम्र पे अपनी मम्मी को रेंट पे करता था। क्यों? ताकि उसके ऊपर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए। अब इंडिया में कल्चर ये नहीं है। इंडिया में जो है 25 साल की उम्र पे, 30 साल की उम्र में आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, आपको तो पता ही नहीं है कि रेंट पे करना कैसा फील होता है। आपको पता ही नहीं है कि जब आप 20th महीने का 20th जब शुरू हो रहा है, आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे और आपके बैंक में पैसा नहीं आएगा, वो टेंशन कैसा फील होता है, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, आपको तो पता ही नहीं है। आपने ज़िंदगी में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 18 के ऊपर हो या 20 के ऊपर हो और आपकी इनकम 10-15 हज़ार रुपये है, भले ही एक छोटा सा रूम लो बट रेंट पे अकेले रहो, क्योंकि वो जो आपको सिखाता है ना चीज़ें, वो अलग लेवल की होती है। क्योंकि बड़े बड़े हो रहे बच्चे गंदे कपड़े बेड पे छोड़ दिए, वापस आया मम्मी ने हटा दिए। बट वो जो होता है ना कि आपने अपने गंदे कपड़े बेड पे छोड़े, अब जब वापस आ रहा है वो वही के वही है। आपने जो मेस क्रिएट किया था वो आपको ही साफ करना है। वो जो अकाउंटेबिलिटी सिखाता है ना, वो अलग लेवल की होती है, उससे लाइफ में भी बहुत फर्क पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में एक सडन शॉकर आता है। मतलब अब मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अब मेरी शादी करा देंगे, अब मैं शादी करूंगा, अब सडन शॉकर आएगा कि अरे भाई अब तो ये मेरी बीवी है, उसके खर्चे उठाने पड़ेंगे। अब घर वाले के प्रेशर है, बच्चा भी करना है। अब बच्चा के अरे भाई डबल खर्चे हो गए। अब मुझे सडन शॉकर आ रहा है, और यहाँ पे इस एज पे 35 से 40 की एज पे एक इंसान को एक्चुअली रियलाइज होता है कि ओफ शिट, फाइनेंशियल लिटरेसी भी कुछ होता है, टैक्सेस फाइल करना भी पड़ता है, ये भी होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन भी कुछ होता है, इंश्योरेंस भी करना पड़ता है, लाइफ इंश्योरेंस भी करना पड़ता है, जिसका एजुकेशन इंसान को 35 की उम्र में आता है, जबकि उसको ये चीज़ 12-15 की उम्र में सिखा दी जानी चाहिए। तो ये होता है एक नॉर्मल साइकिल ऑफ एन इंडियन पर्सन जो ग्रो कर रहा है। एंड इसमें एजुकेशन सिस्टम का भी बहुत बड़ा हाथ है, और आई वुड से पेरेंट्स का भी कुछ हद तक हाथ है, बिकॉज पेरेंट्स जो है पुश नहीं करते अपने बच्चों को फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सोच के कि हाँ चलो कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। तो ये एक टोटल जर्नी होता है जिसमें एक शॉकर मोमेंट आता है हर इंसान की लाइफ में, और वो शॉकर मोमेंट अब बहुत सारे लोग सस्टेन नहीं कर पाते। कुछ लोग गिव अप कर देते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत बहुत सारे आउटकम्स होते हैं।